दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के नाले में अनियमितताओं के गंभीर आरोप। दिल्ली देहात के किसानों में दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी। बता दें, दिल्ली देहात के पल्ला बख्तावरपुर गांव से लेकर रमजानपुर हिरनकी गांव होते हुए हिरनकी बांध तक बन रहे पीडब्ल्यूडी के नाले की गुणवत्ता पर उठे बड़े सवाल। दरअसल नाले का निर्माण कार्य चलते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। नाले का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन नाला कई जगह से टूटना और उसकी सीमेंट ने झड़ना शुरू कर दिया है। काम की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए और दिल्ली की ईमानदार सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। इस नाले की वजह से किसानों की फसलों में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। नाले का गंदा पानी जिस जमीन पर फैला है उस जमीन में उगने वाली फसल और सब्जियों में बहुत ज्यादा केमिकल है और दिल्ली के लोग ये जहरीली सब्जियां खाने को मजबूर हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार इस बाबत ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों के सामने एक और यहाँ पर बड़ी समस्या बनी हुई है। नाले की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और उसके ऊपर स्लैब नहीं डाले गए हैं। किसानों के खेतों में जो रास्ते जाते थे उन रास्तों से किसानों के वाहनों का आना जाना बंद हो गया है, क्योंकि नाले की खुदाई हो गई है। 1 साल से नाला खुदा हुआ है। कहीं लकड़ी की पलाई डालकर तो कहीं दूसरे इंतजाम करके किसान लोग पैदल ही खेत में जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी फसल को लाना होता है तो कोई पुलिया या नाले के ऊपर स्लैब नहीं होने के किसानों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। कुछ किसानों के खेतों से जो रास्ता बचा है वहीं से किसानों को जाना पड़ता है और दूसरे किसानों की फसल के अंदर से आने जाने की वजह से किसानों की फसल का नुकसान भी हो जाता है। कई बार तो जब दूसरे किसानों के खेत में किसान को जाना होता है तो किसानों के आपसी झगड़े भी होते हैं, लेकिन दिल्ली की ईमानदार सरकार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों पर कोई असर नहीं। ऐसे ही एक जगह प्रेम फार्म व भूपेंद्र बजड़ा के बजाड़ के फार्म के पास में किसान 6 महीने से ठेकेदार के हाथ जोड़ रहे हैं कि उनके खेत के सामने स्लैब डाल दिया जाए ताकि उनका ट्रैक्टर उसके ऊपर से चला जाए, लेकिन ठेकेदार गरीब किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इस नाले को लेकर स्थानीय लोगों ने आरटीआई भी दायर की। 2022 में डाली गई आरटीआई का जवाब अभी तक नहीं आया है और टाल मटोल की जा रही है। जरूरत है तो ऐसे ठेकेदार के लोगों को समस्या है, कब से है, क्या समस्या है आप लोगों को? ये दिल्ली देहात के अंदर जो हम लोग दिल्ली देहात विकास मंच मुद्दों को लगातार दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उठाते हैं, जो समस्याएं होती हैं, मगर अब ये पिछले 1 साल से लगभग 8-10 महीने से ऊपर हो गया समय, जो कि ये नाला खुद रहा है और काफ़ी सारी जगहों किसानों को या रिहायशी इलाकों में भी इन्होंने नाला खोद दिया, मगर उसके ऊपर फिर ना तो पुलिया बनाई, कई जगह पे नाला अधूरा छोड़ दिया, तो वहाँ पे आने जाने में व्यवस्था में समस्या आ रही है। दूसरा, काफ़ी सारे किसानों की जैसे फसल बुआई करनी है तो नाला खुद गया है, वहाँ पे पानी चल रहा है, उनके खेतों में कई जगह पे पानी भर गया। आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर कितना बुरी हालत हो रखी है। इसके अलावा जिनकी फसलें तैयार हो रखी हैं उनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है। तो ये बहुत बड़ी लंबे टाइम हो गया पीरियड, जिसमें कि ना तो इसका समाधान किया जा रहा है। बार बार ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को हम बोलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी हमारी बात को कहते कर देंगे और हमारी फसलें खराब हो रही हैं, हमारे यहाँ पर पानी भर गया है, हमारे आने जाने में असुविधा प्राप्त हो रही है, तो कोई सी भी चीज़ों का समाधान बड़े लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को लेकर हमने आरटीआई लगाई, तो आरटीआई का भी जवाब हमारे को मिला नहीं कि कितने दिन के लिए टेंडर है और क्यों इतना लंबा समय लग रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दे को लेकर हम केजरीवाल सरकार तक भी जाएंगे, जरूरत पड़ती है तो एलजी साहब के पास भी जाएंगे। मगर इसके लगातार ये देखिए कि यहाँ पे डेवलप होने वाला एरिया है, इसमें लगातार डेवलपमेंट चल रही है, लैंड पूलिंग के, जीडीए पॉलिसी के नए नए सेक्टर आ रहे हैं, मगर ये छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे को पूरे देहात के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो इस मुद्दे को कृपया हमारी रोशनी डालिए आप लोग, उच्च अधिकारियों तक आप भी पहुंचाने की प्रयास कीजिए। हम तो इस प्रयास में लगे। नाले को क्वालिटी या बढ़ाने का कोई तरीका उसको लेकर के भी आप लोगों की बहुत सारी जगहों पर इस नाले के अंदर लीकेज हो रही है, जो कि समस्या आप देख रहे हैं। जो बना हुआ नाला है इसके अंदर भी देखेंगे तो बाहर पानी निकल रहा है, अंदर है ही नहीं पानी। सीधे नाले में कई जगह टर्न दिए गए हैं, जो सीधे नाले के अंदर जो एग्जैक्ट टर्न दिया गया, वैसे वो टर्न वाली ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आई, मगर कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, इसी वजह से नाले की लीकेज हो रही है। बनाने की तकनीक में या फिर कोई इनका कितना टाइम हो गया? अगर 1 साल हो गया या 6 महीने 4 महीने? मेरे खेत के सामने, मेरे जो ज़मीन के सामने इन्होंने 1 साल पहले मेरा पैड़ा तोड़ा था कि भाई ये पैड़ा आपने जो बना हुआ है इसको हम बना के दे देंगे और आप इसको तोड़ने दीजिए। मैंने इनसे पूछा था कि कितने दिन में ये पैड़ा आप करवा दोगे ठीक, तोड़ने की इजाज़त जब देंगे हम, तो उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते का आज 8 महीने हो गए हैं, लगातार उससे परेशान है वो। ना तो हम अंदर अपने घुस सकते हैं, ना अपने खेत में जा सकते हैं, ना गाड़ी ले जा सकते हैं, ना ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पर ले जा ही नहीं पाते।
तो कैसे ये चीज़ होंगी? जी, मैं झंगोला गांव से हूँ। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, आप पीछे देख ही रहे हो कि ये पूरा पानी भरा हुआ है और ये और कोई पानी नहीं, जो गांव से जो पानी निकलता है, ये जो नाला बनाया है, ये बीच में आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, इसको 1 साल के करीब होने को आ रहा है। तो समस्या तो बहुत बड़ी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये जो ज़मीनें आप पीछे देख रहे हो जिसमें पानी भरा हुआ है, ये किसानों की उपजाऊ ज़मीनें जिसके अंदर वो खेती करते हैं। आज ये ज़मीन किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। और हम प्रशासन से भी ये शिकायत करते हैं और रेलेवेंट जो भी सोर्सेज होंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कि इनको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, क्योंकि हम परेशान हैं। हमारे यहाँ पे जो पल्ला से लेके झंगोला गांव, माजरा, अकबरपुर माजरा, ताजपुर, तिगीपुर, सुंगरपुर, सारे गांव, हिरणकी, रमज़ानपुर, मोहम्मदपुर और भी कई गांव हैं यहाँ पे। तो उनका सारा पानी एक जगह पे करने के लिए ये नाले बनाए गए। अब पानी तो वहाँ से आ रहा है, लेकिन वो पानी जा कहाँ रहा है? नालों में तो जा नहीं रहा। और जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसके अंदर काफ़ी सारी हेरा फेरी मैं कह सकती हूँ हुई है, कि जिसकी वजह से ये लीकेज है और ये पानी खेतों के अंदर जा रहा है और ओवरफ्लो होके गांव में भी घुस रहा है। और जब बारिश आएगी, बरसातों के दिनों में, मैंने खुद देखा है कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया। महिलाओं ने मुझे खुद दिखाया कि ये देखिए हमारे घरों के अंदर पानी आया, जिनके घर निचले हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि इस पर जल्दी से जल्दी गौर करना प्रशासनिक अधिकारियों का और सरकार का काम है। तो हमारी ये सभी गांव वालों की, किसानों की मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी इस कष्ट का निवारण किया जाए। धन्यवाद। मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले 2014 से चला रहा हूँ। तो ये नाले की समस्या के बारे में तो भाइयों ने बता दिया, लेकिन मैं भी इससे अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो ये हादसे का शिकार, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी बच्चा इसमें गिर जाए तो पता नहीं चल पाएगा। ये शुक्र है कि ये हादसा अभी तक नहीं हुआ है। इधर से मौसम मानसून का आने वाला है। अगर ये नाला कंप्लीट नहीं होता है तो गांव की गलियों में पानी की निकासी नहीं होगी, गलियों में पानी भरा होगा, गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। एक तो नाले की समस्या ये। दूसरा, हमारे बख्तावरपुर गांव में नाला है बिल्कुल भीड़ा, जिसके आसपास के गांव से निकासी बख्तावरपुर होते हुए इस नाले के द्वारा बाहर डाली जाएगी। उस नाले का तो अभी तक कोई वो ही नहीं है कि उसको बनाया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो बख्तावरपुर तो समस्या से जूझेगा जी। दूसरी बात यह है कि बख्तावरपुर में नाले के जो नाला है वो रोड के अंदर बना हुआ है। सरकार उस पर कोई भी स्टेप ये नहीं उठाती कि नाला अपनी सीमा में बने, ताकि रोड पे जाम ना लगे। बख्तावरपुर गांव एक ऐसा गांव है जिसमें आज के समय में एक देहात होते हुए भी जाम की समस्या बड़ी भारी समस्या है। हमारे गांव में आसपास के गांव की गाड़ियां निकलने के लिए 1 घंटा लग जाता है। एक तो ये है। दूसरी समस्या हमारी ये है कि हम जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो ऑर्गेनिक पे काम कर रही है, केमिकल हटाने पे काम कर रही है, ताकि हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को पौष्टिक आहार खिला सके। अब ये केमिकल इतना चला जाएगा इस ज़मीन में, जो गंदे नाले का पानी है हम उसको कैसे निकाल पाएंगे? किसान भी, क्योंकि गंदे नाले की जो भी वेजिटेबल या गेहूँ जो भी सब्जी होती है, अगर हम उसको रसोई में पकाते हैं, रसोई में पकाने के बाद उसमें शाम तक इतनी बदबू हो जाती है कि शायद क्या हम उसको जो है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते। लेकिन कोई ना कोई तो उसको खाएगा सर। तो हमारी ये मांग है कि बख्तावरपुर का भी जो नाला है वो इसी तरह से बनाया जाए और ये भी साथ साथ कराया जाए। पानी की निकासी आसपास के गाँव के तो जब ही तो हो पाएगी जब जो बीच का सेंटर है गाँव का, जो वो भी कंप्लीट होगा। अभी यही कंप्लीट 1 साल से ऊपर ये नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत भारी समस्या है। बख्तावरपुर गलियों में पानी भरना, पानी की निकासी ना होना, बरसात का मौसम आया तो हम तो बहुत भारी समस्या में खड़े हो जाएंगे सर। भाई ये बनाने के साथ साथ इसको साथ के साथ गाँव के पास में कवर्ड भी करना चाहिए, बदबू गंदगी से निजात मिले और इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, यही प्रार्थना है। सर आगे जून जुलाई का मानसून का मौसम भी आएगा। हाँ, बारिश का मौसम आएगा, फसल की कटाई है, रास्ते रुकेंगे, बड़ी परेशानी की दिक्कत बनेगी। मैं बलजीत सिंह मान गांव हिरणकी से हूं। और जहां तक ये नाले की समस्या है, ये 1-2 गांव की समस्या नहीं है। ये समस्या गांव पल्ला से लेके और आप अकबरपुर माजरा और ये जो ताजपुर और मेन गांव बख्तावरपुर और ये हिरणकी, मोहम्मदपुर, रमज़ानपुर, सभी गांव 10-12 गांव जो हैं इससे प्रभावित हैं। अब ये बनने लगा था
और लोगों को ये एक उम्मीद जगी थी कि ये चलो एक गंदे पानी की निकासी हमारे गांव की हो जाएगी, लेकिन ये बनते बनते 2 साल हो गए और 2 साल से हम परेशान हैं। यहाँ तक के खेतों में जाने का रास्ता रोक देते हैं, नाले की खुदाई करके डाल देते हैं और फिर बनाते भी हैं तो उसकी क्वालिटी जो है इतनी गंदी है कि उस पर जो है पानी की लीकेज और ये चलता रहता है और टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना रहे हैं। एक लाइन में हो तो पानी की निकासी अच्छी जल्दी हो सकती है, लेकिन उसको अगर आप मोड़ तोड़ के बनाओगे तो उसमें कितनी परेशानी होगी ये तो आप खुद सोच सकते हो। तो हमें ये परेशानी है कि भाई ये कितना टाइम है इसका, 2 साल के लगभग हो गए चालू हुए, लोग परेशान हैं, ये जल्दी से जल्दी बने, लोग इस समस्या से जो है निजात पाएं। नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है जी। मेरा आरटीआई लगाई थी इस नाले को लेकर के, क्या जवाब आया है, क्या क्या ये नाला का 1 साल से शुरू हो रखा है जी और इतनी धीमी गति से चल रहा है ये, जिसका कोई हद नहीं। और 100-200 मीटर 200-400 मीटर होंगे मुश्किल से बन पाया अभी तक ये, तो उस वजह से अब इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हल्की है। तो इसे देखते हुए मैंने दिसंबर में आरटीआई लगाई थी एक, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम वगैरह डिटेल भी पूछी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी पूछी गई थी, कितना टाइम इसमें लगेगा बनने के लिए वो भी पूछा गया था, जिसका दिसंबर तक अभी तक कोई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला है और अभी वो पेंडिंग है मेरी आरटीआई। फार्म हाउस है और यहाँ ये पुलिया बन जाए तो फायदा रहेगा, हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, आने जाने में दिक्कत है, मार्केट पानी भरने, पीने का पानी लाल कोठी पे जाता भरने में, वहाँ से आने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। अब आपकी फसल गाड़ियों का आना जाना कैसे होता है? तो उधर से आना पड़ता दूसरी जगह से, इधर से तो नहीं आ पाते। तो उस खेत से वो मना भी कर सकता होगा आप लोगों को? कर दिया जी मना, जीपीआर वालों ने कई बार मना कर दिया, तो बबलू से पूछ लेना आप इस बात। ठेकेदार से बात हुई इस मामले को लेकर? क्या मैं जानता हूँ 1-2 बार गिरे भी हो इसमें? कितना गहरा है, कोई बच्चा या कोई महिला गिर जाए तो 10 फुट है, डूब सकता है इंसान को।